आप कोई दूसरे इंसान की वजह से दुखी हो तो ये कृष्ण वाणी जरूर सुने। जब तक आप किसी और की वजह से दुखी रहेंगे तब तक आप खुद को खुश नहीं रख सकते। श्री कृष्ण कहते हैं आपका खुद का सुख आपके हाथों में ही है। किसी और की वजह से उसे न गवाइए। दुख की वजह सिर्फ आप हो सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। आपका मन आपकी मन की गर्मी से ही ग्रस्त होता है, किसी दूसरे की वजह से नहीं। जीवन का आनंद उसमें से खोजे जो आपके हाथ में है, न कि दूसरों की वजह से छूट गया उसमें खोजना। व्यक्तित्व की मजबूती यही है कि आप दूसरों की वजह से दुखी नहीं होना, चाहे जो भी हो जाए। भगवान कहते हैं जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप खुद को दूसरों की वजह से दुखी न होने दे, खुश रहकर आगे बढ़े, क्योंकि किसी दूसरे की वजह से आपका हारने का कारण नहीं हो सकता। सच्चा सुख उसी को मिलता है जो दूसरों की वजह से दुखी नहीं होता। उसको दुखी छू सकता है जो दूसरों के हाथों में है, अपनी सुख दुख की जिम्मेदारी सौंप देता है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन का सच्चा आनंद वही अनुभव करता है जो दूसरों की वजह से नहीं हिलता। दुखी होने का वक्त को निकाले, खुश रहने का आनंद अपनी परमात्मा में डाले। सच्ची खुशी उसी को मिलती है जो दूसरों की वजह से आशा और अपेक्षा से मुक्त हो जाता है। आपकी आत्मा किसी दूसरे की वजह से दुखी नहीं होनी चाहिए, वे अविचलित और अचल होनी चाहिए। अपने दुख का खुद ही जिम्मेदार हो, किसी दूसरे को दोषी ठहराने की जगह स्वयं को संवारे। खुद की खुशी अपने हाथों में है, इसीलिए भगवान कहते हैं किसी दूसरों की वजह से उसे न छोड़े। दुख की बजाय सुख का चुनाव करे और खुशी की खोज में अपनी यात्रा शुभ बनाए। जिसके आंचल में सदैव आनंद की किरणें चमकती है, वे किसी दूसरे साथी की वजह से कभी दुखी नहीं होता। आपके खुद का सुख आपके मन में ही है और श्री कृष्ण कहते हैं जीवन का सच्चा सुख उसे मिलता है जो दूसरों की वजह से संतुष्ट रहता है। आपकी आत्मा की ताकत वही होती है जो दूसरों के शब्दों की वजह से झिझक नहीं पाती। दूसरों की वजह से दुखी होने की बजाय खुद को स्वतंत्र और सदैव आनंदित रखने की कला सीखे। खुश रहने के लिए आपको किसी दूसरे की वजह से नहीं बल्कि अपनी आत्मा में संबंध रखनी चाहिए। खुद को सुखी बनाने के लिए आपको दूसरों की वजह से नहीं बल्कि अपनी आंतरिक उत्साह की तलाश करनी चाहिए। खुद को खुश रखने की चिंता करे, आपकी खुशी खोजने में इतना मग्न हो जाए कि दूसरों की वजह से दुखी न हो। भगवान कहते हैं जीवन में खुश रहने का सबसे बड़ा रहस्य है कि दूसरों की वजह से अपने मन को विचलित न करे। दुख की वजह सिर्फ आप हो सकते हैं, चाहे वह दूसरा कोई भी हो। आपकी खुशी की जड़ आपके अंतर में छिपी होती है। खुश रहना सीखे और आत्मनिर्भर बने ताकि दूसरों की वजह से आपकी स्वास्थ्य और सुख को कोई प्रभावित न कर सके। जब तक आप दूसरों की वजह से दुखी रहेंगे तब तक आप सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं किसी दूसरों को दोषी ठहराने की बजाय स्वयं खुश रहने का प्रयास करें। आपके सुख की जड़ आपके अंदर ही होती है, इसीलिए आपकी खुशी भी आपके अंदर ही ढलती है। खुद की खुशी आपकी जिम्मेदारी है, इसीलिए दूसरों की वजह से दुखी न हो। आपके आसमान की खुशी और दुख सिर्फ आपकी नजरों में होते हैं, इसीलिए दूसरों की वजह से उन्हें बदलने न दें। जब आप दूसरों की वजह से दुखी होते हैं तो आप अपनी खुशी को त्याग देते हैं। मुसीबतों के लिए दूसरों की वजह ढूंढना छोड़े और अपनी खुद की सुख शांति के लिए कठिनाइयों का सामना करें। खुद को एक स्वतंत्र और आनंदमय व्यक्ति बनाने का सबसे बड़ा कारण है कि दूसरों की वजह से दुखी न होना। आपकी खुशी का जवाब आपके अंदर ही है, इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं दूसरों की वजह से उसे न खोइए। आपकी सच्ची खुशी आपके आंतरिक स्थिति के परिणाम होती है। जब तक आप दूसरों की वजह से दुखी रहेंगे तब तक आप अपनी असली खुशी का पता नहीं लगा पाएंगे।
आपका मन आपकी आत्मा का एक आईना है और की वजह से उसे मुड़ा न दे। सुख और दुख आपके मन के विचारों के परिणाम है और दूसरों की वजह से उसे गवा न दे। आपकी खुशी आपके हाथों में ही है। जब तक आप दूसरों की वजह से दुखी होंगे तब तक स्वतंत्र और खुशी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। खुद की खुशी का जवाब आपके अंदर ही है। दुख अपनी मन की स्थिति से नहीं निकलता। दूसरों की वजह से दुखी होने से बेहतर है खुद को संयमित रखे और अपनी जिंदगी को खुशी से भरे। भगवान इसीलिए कहते हैं आपका सुख और दुख आपकी सोच की उत्पत्ति है। दूसरों की वजह से दुखी होने के बजाय अपने मन को शांत रखें और आपकी आंतरिक सुख को पहचाने। खुद की खुशी का स्रोत आपके अंदर है। आपका सुख आपकी आत्मा में समृद्ध होने पर निर्भर करता है। आपकी खुशी आपके अंदर छिपी होती है। दूसरों की वजह से उसे खोने न दे। जिस लोगों की वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन लोगों को छोड़ देना चाहिए। तो मित्रों, ये थे श्री कृष्ण भगवान के अनमोल विचार। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और ऐसे ही जीवन बदलने वाले नए विचारों के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।